Recording in progress. It's 3:18 p.m. To hear ओम your यतो notification. यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। 84 घंटे में पाणिनि आचार्य के द्वारा विरचित अष्टाध्यायी के अध्यापन के सत्र के प्रास्ताविक व्याख्यान में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह व्याख्यान वस्तुतः आगामी दिनों में हम जिस अध्यापन सत्र का आयोजन करने वाले हैं उसकी समझ देने वाला है। तो देखिए, पंचायत की कक्षा में वर्तमान उसका पीडीएफ डाल दे। इसका ऋषिकेश संस्कृत भाषा के क्षमा कीजिए, थोड़ा व्यवधान था बीच में। संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए अहमदाबाद की गुजरात विश्वविद्यालय के साथ संलग्न संस्था महर्षि वेद विज्ञान अकेडमी के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगेलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र के इस प्रस्तावनात्मक प्रथम पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह व्याख्यान प्रतिभागी जनों के मन में उठने वाली कुछ संभवित जिज्ञासाओं के समाधान करने के लिए और अध्यापन सत्र में प्रतिभागिता करने के लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनको देने के लिए आयोजित किया गया है। पहली जिज्ञासा ये होती है, पाणिनीय व्याकरण का प्राथमिक परिचय क्या है? तो इसको हम बिंदुशः देखेंगे। महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम पाणिनीय व्याकरण को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ का हमें अध्ययन करना है। इस अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ में कुल मिलाकर के 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं।
इस तरह से कुल 32 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में कम या ज्यादा संख्या में सूत्र है। सूत्र का मतलब है छोटे छोटे वाक्य। ये भी अभिव्यक्ति की एक शैली है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में अत्यंत प्राचीन काल में बड़ी प्रसिद्ध थी और व्यापक रूप से इस शैली का अनुसरण किया जाता था। अष्टाध्यायी में कुल मिलाकर के ऐसे छोटे छोटे वाक्य अर्थात सूत्र 4000 की संख्या में है। ये लगभग 4000 सूत्र संस्कृत के दोनों पक्ष, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसे हम प्रशिष्ट संस्कृत के रूप में जानते हैं, संपूर्णतया अनुशासित करते हैं। इस प्रकार यह व्याकरण सीमित शब्दों में अर्थात 4000 छोटे छोटे सूत्रों में संस्कृत भाषा के असीम असंख्य शब्दों का अनुशासन करता है। नियत पदावली से अनियत पदावली को निष्पादित करने का यंत्र जो है वो व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र है। इस व्याकरण शास्त्र का एक परिचय यह भी है कि यह अत्यंत लाघवपूर्ण रीति से रचा गया है। इस लाघवपूर्ण पद्धति के कारण और अष्टाध्यायी में 32 अध्याय में जो 4000 सूत्र है, उन सूत्रों को किस समय किस प्रकार से लागू करना है इसकी समझ होनी जरूरी है। फिर से मैं कहना चाहूंगा ये बात, एक तो पाणिनि ने जिस लाघवपूर्ण पद्धति को स्वीकृत रखा है उसकी समझ, और ये जो 4000 सूत्र हैं उन 4000 सूत्रों में से किस सूत्र को किस समय किस प्रकार से शब्द को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाना है, इसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। इस समझ को प्राप्त करने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए इस व्याकरण शास्त्र को कठिन मान लिया गया है। पर आप सब लोगों को जो इस अध्यापन पाठ सत्र में जुड़ने वाले हैं, इस मान्यता से दूर रहना है, क्योंकि लाघवपूर्ण पद्धति और किस सूत्र को किस प्रकार से किस शब्द की सिद्धि में लागू करना है, ये समझ हम आपको क्रमशः देते रहेंगे। यदि ये समझ आ गई तो पाणिनि व्याकरण अत्यंत सरल है। इसलिए हमने इस बात को यहां अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। एक बार यह लाघवपूर्ण पद्धति और सूत्रों के लागू करने का तरीका यदि समझ में आ गया तो बहुत ही सरलता से संपूर्ण संस्कृत भाषा की जानकारी हो जाती है। इतना ही नहीं, एक विशेष बात भी है कि ये एक बार जानकारी हो गई वो जीवन पर्यंत स्मृति में बनी रहती है, अर्थात सब कॉन्शियस मन में स्थिर हो जाती है। कभी भी आप उसको भूलेंगे नहीं।
इस दृष्टि से भी यह पाणिनि आचार्य के द्वारा रचित अष्टाध्यायी अद्भुत रचना है। और इस बात को भी आपको याद रखना है, यदि कोई कहता है कि मैं संस्कृत को चाहता हूं और वह व्यक्ति पाणिनि को जानता नहीं है, तो समझना चाहिए कि संस्कृत को चाहने के लिए वह जो वादा कर रहा है वो वादा प्रशंसनीय वादा नहीं है, विश्वसनीय वादा नहीं है। यदि आप संस्कृत को चाहते हैं, संस्कृत से प्रेम करते हैं, तो पाणिनि को जानना आपका कर्तव्य बन जाता है। दूसरी भी एक बात है कि आपने पाणिनि को जाने बिना संस्कृत भाषा को जानने का यत्न किया तो संस्कृत भाषा के ज्ञान की कोई विशेष उपयोगिता नहीं होगी। यदि संस्कृत भाषा के ज्ञान की विशेष उपयोगिता आपको हस्तगत करनी है तो पाणिनि को जानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इस बात की प्रतीति हम आपको समय समय पर कराते रहेंगे यदि आप इस अध्यापन सत्र में जुड़ते हैं तो। याद रहे, यह व्याकरण जो पाणिनि के द्वारा रचा गया है शब्द की निष्पत्ति का कार्य करता है, शब्दों को बनाने का कार्य करता है। शब्दों की निष्पत्ति का यह कार्य प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। जैसे गाय के गर्भ में वत्स बछड़े का निर्माण होता है, ये परमेश्वर की रचना है, प्रकृति की रचना है। यदि हम मनुष्य की रचना को देखें, मनुष्य की निर्माण पद्धति को देखें, तो वो एक एक अंग अलग अलग बनाता है और फिर जोड़ करके किसी की रचना करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ईश्वर का रचना कार्य और मानव का रचना कार्य। ईश्वर का रचना कार्य का उदाहरण गाय का बछड़ा है, मानव के रचना कार्य का उदाहरण मोटर कार है। गाय के गर्भ में बछड़ा बनता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पैर उसके पहले बन जाते हैं, मस्तक बन जाता है, पूंछ बन जाती है और बाद में वो जुड़ते हैं। बछड़े के जितने भी अवयव है वो सारे अवयव एक साथ जन्म लेते रहते हैं। अब देखिए, कोई गोपालक एक महीने में ही गाय के बछड़े के मुख को देखना चाहे, पैर को देखना चाहे, पूंछ को देखना चाहे, तो इस प्रकार का दर्शन संभव नहीं है। उसके लिए तो उसको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी राह देखनी पड़ेगी। भी उसके सामने कोई आकार नहीं आएगा गाय के बछड़े का। पर इस बात का भी दावा है कि यदि वो राह देख लेता है, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर लेता है, तो नियत समय पर बछड़े के पैर, सिर, आंखें, मुख, पूंछ, ये सब उसको दर्शन करने के लिए उपलब्ध होते हैं। ये प्रकृति की
रचना की शैली है। प्राकृतिक पदार्थ ऐसे ही बनते हैं, ईश्वर की संरचना ऐसी ही होती है। पर मानव की संरचना आप देखेंगे, जैसे मनुष्य ने मोटर कार बनाई तो टायर बनाया, स्टेयरिंग बनाया, बोनट बनाया, शीशा बनाया, ये सब अलग अलग बनते हैं और फिर उनको वो जोड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि गाय के बछड़े के सभी अवयवों को देखने के लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और मोटर के अवयव को देखने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। अभी तो मोटर बनी नहीं, पर उसका टायर आप देख सकते हैं, उसका स्टेयरिंग देख सकते हैं, उसका बोनट देख सकते हैं, उसका इंजन देख सकते हैं। तो ये जो ईश्वर की कार्य रचना में और मानव की कार्य रचना में जो फर्क है, वो फर्क मनुष्य की एक विशेष प्रकार की परीक्षा लेता है। ईश्वर के रचना कार्य में मनुष्य को धैर्य रखना पड़ता है। कुछ समय बीतने के बाद उसको सभी के समग्र के दर्शन होते हैं। और मनुष्य की रचना में अलग अलग अवयवों के दर्शन होंगे और फिर कालांतर में पूर्ण के दर्शन हो जाएंगे। अष्टाध्यायी की कार्य पद्धति से जो हम शब्द बनाएंगे वो मोटर कार की तरह नहीं होंगे, वो गाय के बछड़े की तरह होंगे। पहले आपको उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, न मुख दिखाई देगा, न पैर दिखाई देगा, न पूंछ दिखाई देगी, सब प्रवाही अंधकारमय दिखाई देगा। पर यदि आपने हमारे इस अध्यापन सत्र के 21 व्याख्यानों में धैर्य पूर्वक भाग ले लिया और सुनते और समझते रहे, तो हमारा दावा है कि 22वें व्याख्यान से धीरे धीरे आपको, जैसे गोपालक को गाय के गर्भ में पनपने वाले बछड़े के अवयवों के दर्शन होने लगते हैं, ऐसे ही आपको भी शब्द निष्पत्ति के अवयवों के दर्शन होने लगेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि अष्टाध्यायी की शब्द निर्माण की पद्धति ईश्वर की रचना के अनुरूप है, ईश्वर की रचना पद्धति के अनुरूप है, तो आपको उस गौपालक की तरह, उस माता पिता की तरह गर्भ काल के समय पर धैर्य रखना ही पड़ता है। जो माता पिता 9 महीने तक संतान के मुख दर्शन करने के लिए, हस्त दर्शन करने के लिए, पाद दर्शन करने के लिए धैर्य रख देते हैं, वो 9 महीने के बाद पूरे संतान रूपी शरीर के दर्शन करते हैं। पर कोई माता पिता 3 महीने 4 महीने में ही इन अवयवों को देखने का यत्न करे तो वो संभव नहीं होता। इसलिए माता पिता संपूर्ण शरीर वाले अपने संतान के दर्शन के लिए जैसे 9 महीने राह देखते हैं, ऐसे ही आपको भी कम से कम 21 व्याख्यानों तक प्रतीक्षा करनी है। उसके बाद धीरे धीरे आपको शब्द निर्माण पद्धति की समझ आती जाएगी, कुछ कुछ दिखने लगेगा। कहने का सार ये है कि 21 व्याख्यानों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए
समझने का प्रयत्न कीजिए। ये लालच छोड़ दीजिए कि मैंने कोई शब्द बना दिया, किसी शब्द की समझ मैंने पा ली। ये सब होगा, पर बाद में होगा। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरी एक जिज्ञासा होती है अष्टाध्यायी पढ़ने वाले व्यक्तियों के मन में कि महर्षि पाणिनि ने किस भाषा में व्याकरण रचा। तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। इस उत्तर को सुन करके संस्कृत भाषा जानने वाले लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमको संस्कृत आती है, हम संस्कृत समझ सकते हैं, लाओ अष्टाध्यायी को पढ़ें और समझ जाए कि पाणिनि का व्याकरण क्या है। पर याद रखिए, पाणिनि ने जिस संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की रचना की है, वह संस्कृत भाषा कालिदास आदि के द्वारा प्रयोग की जाने वाली संस्कृत भाषा की तरह नहीं है। पाणिनि ने इसे अपनी तरह से तैयार किया है। इसलिए संस्कृत जानने वाला जो व्यक्ति रामायण के श्लोकों को पढ़ करके समझ सकता है, कालिदास के श्लोकों को पढ़ करके समझ सकता है, वो पाणिनि के सूत्रों को पढ़ करके कुछ नहीं समझ सकता। इस कारण भी पाणिनि व्याकरण को कठिन माना जाने लगा, उसकी उपेक्षा होने लगी। इसलिए सबसे पहले पाणिनि की संस्कृत भाषा को हमें समझना जरूरी हो जाता है। याद रखें, पाणिनि ने अपनी संस्कृत में वर्ण के स्तर पर अपनी योजना दाखिल की है, शब्द के स्तर पर भी अपनी योजना दाखिल की है, पद के स्तर पर भी अपनी योजना दाखिल की है, और वाक्य के स्तर पर भी अपनी योजना दाखिल की है। ये जो वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के स्तर पर पाणिनि ने जो अपनी योजना की है, उस योजना को जान लेने पर पाणिनि की संस्कृत को सरलता से समझा जा सकता है। जैसे प्रशिष्ट संस्कृत के वाक्यों का अर्थ हम समझ जाते हैं, ऐसे ही पाणिनि के सूत्रों का अर्थ भी हम समझ सकते हैं। आगामी व्याख्यान, जिसका क्रमांक दूसरा है, इसी विषय को लेकर के होगा। अब आगे कुछ सूचनाएं भी आपको देनी है, जिसके लिए इस व्याख्यान का आयोजन किया गया है। यह सत्र कुल मिला करके 84 घंटे का रहेगा। आज का यह व्याख्यान अतिरिक्त है। इस व्याख्यान के साथ 85 घंटे का कुल कार्यक्रम रहेगा। इस निर्धारित कालखंड में अष्टाध्यायी क्रम से प्रायः संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण का प्रथम स्तरीय अध्यापन करवाया जाना हमारे द्वारा संकल्पित है। अध्यापन कार्य मैंने कराना स्वीकार किया है, मैं अर्थात प्रोफेसर कमलेश कुमार छगनलाल चौकसी। अध्यापन कार्य में भाषा का माध्यम हिंदी रहेगा। और प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक व्याख्यान में हम पीपीटी का सहयोग लेंगे। जिसको संस्कृत भाषा का प्राथमिक ज्ञान है,
वह कोई भी व्यक्ति हो इस पाठ सत्र में भाग ले सकता है, सफलतापूर्वक भाग ले सकता है। संस्कृत भाषा का गहन ज्ञान हो ये अपेक्षित नहीं है, केवल मात्र संस्कृत का प्राथमिक ज्ञान अपेक्षित है। प्राथमिक ज्ञान से क्या अभिप्रेत है तो समझ लीजिए। अकारांत, इकारांत, उकारांत तथा हलंत शब्दों की रूपावली का ज्ञान तीनों लिंगों में। अकारांत, इकारांत, उकारांत और हलंत, ये चार प्रकार के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों की रूपावली का ज्ञान होना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक नोटबुक बना लें, उसमें रूपावली लिख करके रखें, जरूर पढ़ने पर उसे देख लें। इसके साथ साथ कर्ता, कर्म, करण, अपादान, अधिकरण तथा संबंधवाचक पदों वाली सामान्य स्तर की वाक्य रचना का ज्ञान भी अपेक्षित है। एकदम सरल वाक्य रचना जिसमें कर्ता, कर्म, करण, अपादान, अधिकरण और संबंधवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो, ऐसी सादी सी वाक्य रचना का ज्ञान अपेक्षित है। इसके आगे थोड़े समास का ज्ञान भी अपेक्षित है, पर वो हमने इसलिए यहां नहीं लिखा है कि उसके लिए हम आपको मदद करते रहेंगे। पढ़ाने के अवसर पर जब जब कोई विशेष समास होगा तो उस समास की समझ हम देते रहेंगे। पर अकारांत, इकारांत वगैरह शब्दों की रूपावली को अत्यंत शीघ्रता से बता करके हम आगे चलते रहेंगे। इसलिए आपको इस रूपावली का ज्ञान होना चाहिए और कर्ता, कर्म, करण, अपादान, अधिकरण और संबंधवाचक पदों वाली वाक्य रचना का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। एक और बात भी है, यदि आप इस अध्यापन सत्र में प्रतिभागी बन करके पाणिनीय व्याकरण का प्रथम स्तर का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की कामना रखते हैं तो आपको आगामी व्याख्यान हो उससे पहले ही अथवा तब तक कम से कम 21 तथा 18 मूल प्रत्ययों को कंठस्थ करना है। 21 प्रत्यय और 18 प्रत्यय। 21 एक तरफ है, 18 दूसरी तरफ है। ये प्रत्यय कौन से हैं? तो 21 प्रत्यय ये है, सु औजस, अम औक्षस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सु। और जिन 18 प्रत्ययों की बात की हमने वो 9 हिस्से में दो भाग में बटे हुए। तिप्तस्जी, सिप्तस्थ, मिपवस्मस, त आताम च, खास आथाम ध्वम, इट वही महीन। ये हमारे लिए पाणिनीय अष्टाध्यायी का बीज है। ये प्रत्येक प्रतिभागी के पास होना चाहिए। इसमें समझ से कुछ काम नहीं चलेगा, स्मृति से काम चलेगा। तो मैं आग्रह रखूंगा कि जिनको भी इस अध्यापन सत्र में जुड़ना है वो प्रतिदिन 8-10 बार एक तरफ 21 प्रत्यय और दूसरी तरफ 18 प्रत्ययों का पाठ कर जाए।
हफ्ते 10 दिन के अंदर अपने आप ये स्मरण आ जाएंगे। ये पाणिनीय व्याकरण को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। इसमें समझ से काम नहीं चलेगा, स्मृति जरूरी है। इसके सिवाय आप कुछ याद नहीं रखेंगे तो भी काम चलेगा, पर इनको याद रखना है। अब हमें कुछ वो सूचनाएं देनी है जो प्रत्येक प्रतिभागी को कुछ ही दिनों में अमल में लानी है। देखिए, इस पहले व्याख्यान में तो हमने सब लोगों को पोस्टर भी भेज दिया और लिंक भी भेज दी। हमारे पास उसका कोई डाटा नहीं है, कितने लोगों को हमने भेजा, कितने लोग जुड़े, क्योंकि ये प्रस्तावनात्मक व्याख्यान था। पर आगे तो हम वर्गखंड की तरह गुरु शिष्य भाव से अध्यापन कार्य कराना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। कल तक आपको मिल जाएगा। उसे आपको 27 अक्टूबर 2024 तक भर करके भेजना है। जो भी प्रतिभागी आज भाग ले रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और नाम जरूर लिख दें, जिससे उन्हीं को ये गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक प्रतिभागी को 21 व्याख्यान सत्र के प्रथम चरण के लिए शुल्क के रूप में 1,200 रुपये ऑनलाइन मोड में अधोलिखित खाते में जमा कराने हैं। याद रखिए, पूरा अध्यापन सत्र 84 आवर्स का है। उसे हमने 4 विभाग में विभाजित किया है, 21, 21, 21 और 21। पहला सत्र पूरा होगा, सत्र का पहला चरण पूरा होगा 21 व्याख्यानों के साथ। इन 21 व्याख्यानों के लिए हमें ये राशि जमा करानी है। इसके लिए बैंक डिटेल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। लिंक के साथ हम ये भी भेज देंगे। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि हम इस उपक्रम को निःशुल्क रखना चाहते थे, परंतु व्यवस्था की दृष्टि से और एक ये महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी नाम की गुजरात विश्वविद्यालय से संलग्न संस्था है। किसी जमाने में उसको सरकार की ओर से सहयोग मिलता था, अच्छा कार्य करती थी संस्कृत में शोध के कार्य का, विशेष रूप से वेद और पुराण के शोध के कार्य का। आजकल सरकारी सहाय बंद है, तो हमने सोचा कि हमारे इस उपक्रम के बहाने हम इस संस्था को थोड़ा आर्थिक सहयोग भी पहुंचाएं। तो अध्यापन कार्य करने के पारिश्रमिक के रूप में मुझे ये नहीं लेना है। इस संस्था का उपयोग करके इस संस्था को सहयोग देने की दृष्टि से ये शुल्क की योजना रखी है। तो जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं वो इस पहले तो आपको गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, उसे आपको भर देना है। उसके साथ साथ इस बैंक डिटेल पर 1,200 रुपये आपको जमा कराने हैं।
शुल्क जब आप जमा करा दें तो जमा पर्ची का एक कॉपी व्हाट्सएप पर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर है 9825478876। जो प्रतिभागी इस सत्र में भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण कराएंगे उनकी प्रत्येक वर्ग में उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। यदि आप एक भी वर्ग छोड़ेंगे तो बीच में गैप पड़ेगा जो आपकी समझ को बाधित करेगा। इसलिए नियमित रूप से जुड़ना है। हम प्रयत्न करेंगे कि किसी कारण से कोई एक प्रतिभागी किसी एक व्याख्यान में उपस्थित नहीं रह सका तो उसको पीपीटी उपलब्ध कराएंगे अथवा रिकॉर्डेड व्याख्यान उपलब्ध कराएंगे। पर आपको सावधान रह करके प्रत्येक व्याख्यान में जुड़ना है। आपसे इतनी अपेक्षा है। पाठ सत्र का समय क्या रहेगा इसकी भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं। सप्ताह में 3 दिन हम अध्यापन कार्य करेंगे। प्रायः करके इसके लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पसंद करेंगे। अभी पूर्ण रूप से निश्चय नहीं किया है, पर प्रायः इन्हीं 3 दिनों में कार्य करेंगे। समय रात्रि का 9 से 10 बजे तक का रखेंगे। आज का ये समय तो प्रतिभागियों को सूचना देने के लिए रखा है। रात्रि 9 से 10 जो सदगृहस्थ दिन में व्यस्त रहते हैं वो लोग भी इसका लाभ ले सके, और कुछ प्रतिभागी विदेश से भी जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल है। तो आज के बाद इस उपक्रम का प्रत्येक व्याख्यान रात्रि 9 से 10 बजे तक होगा। प्रत्येक पाठ के अनंतर आगामी पाठ की तारीख तथा समय भी हम घोषित करते जाएंगे सूचना के लिए। और अध्यापन सत्र का प्रारंभ दीपावली के पश्चात होगा। निश्चित रूप की तिथि और समय जिन्होंने अपना पंजीकरण कराया है उन प्रतिभागियों को व्यक्तिशः भेज दी जाएगी। तो देखिए, ये के अवसर है पाणिनीय व्याकरण को समझने का। इसमें अधिकाधिक प्रतिभागी जुड़ेंगे तो कोई दूसरी बाधा नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन मोड पर है, आप घर में बैठ करके सुन सकते हैं। तो आज केवल मात्र ये सूचनाएं देने के लिए इस व्याख्यान का आयोजन किया गया था। एक अंतिम बात कह करके इस व्याख्यान का समापन करेंगे। यदि कोई विशेष बात है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस प्रश्न का भी समाधान करने का प्रयत्न करूंगा, अथवा व्यक्तिगत रूप से भी इस व्याख्यान के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक 32 कमरों वाली हवेली है और प्रत्येक हवेली के अंदर 2-2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा एक कमरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा दरवाजा दूसरे कमरे से जुड़ा हुआ है।
ऐसी हवेली में किसी व्यक्ति को प्रविष्ट करा दिया जाए तो वो क्या आसानी से बाहर निकल सकता है? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। बाहर निकलना उसके लिए बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। पर आचार्य महर्षि पाणिनि ऐसे मेधावी पुरुष थे कि उन्होंने अष्टाध्यायी में 32 अध्यायों में 32, माफ कीजिए, 32 पादों के रूप में 32 कमरों की व्यवस्था खड़ी की, और प्रत्येक कमरे के 2 दरवाजे हैं। इसका एक प्रवेश द्वार है। उस प्रवेश द्वार से आपने प्रवेश करना सीख लिया तो कमरा ही आपको अगले रास्ता प्रशस्त करेगा। आपको आगे कहाँ जाना है वो कक्ष ही बताएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कक्ष जो बताएगा उसी का आप अनुसरण करते रहिए, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में आप प्रविष्ट होते जाएंगे और बड़ी आसानी से 32वें कमरे से आप बाहर हो जाएंगे। ये उपमा नहीं समझ में आती है तो एक और उपमा देता हूं, एक और बात कहनी है। ये बातें पाणिनीय व्याकरण कठिन नहीं है। जब हम आचार्य पाणिनि को आज तक के मनुष्य समाज में सबसे अधिक बुद्धिमान पुरुष के रूप में देखते हैं, तो ऐसे बुद्धिमान पुरुष की रचना हमें कष्ट दे, हमें अंधेरे में भटका दे, ऐसी तो नहीं हो सकती। तो पाणिनि इसीलिए अतिशय बुद्धिशाली व्यक्तित्व रखने वाले महापुरुष हैं कि उन्होंने अष्टाध्यायी को बहुत सुंदर तरीके से रचा है। देखिए, जंगल के अंदर, अथवा जंगल की बात छोड़ते हैं, रसोई घर के अंदर अलग अलग कबॉट में, अलग अलग डिब्बों में अलग अलग साधन सामग्री रहती है। रसोई घर सजा हुआ है, आप उस रसोई घर में प्रवेश करके कितने पकवान बना सकते हैं, कितनी खाद्य सामग्री तैयार कर सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पहले रसोई घर का परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। किस कबाड़ में कौन से डिब्बे रखे हुए हैं और किस डिब्बे में क्या चीज पड़ी हुई है। एक बार आपके दिमाग में रसोई घर के अंदर अलग अलग स्थानों में, अलग अलग डिब्बों में जो अलग अलग वस्तुएं पड़ी हैं वो ध्यान में आ जाती है, तो आप चाय भी बना सकते हैं, समोसा कचौरी भी बना सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं। इतने खाद्य पदार्थ बना सकते हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं। पर देखो, एक दुर्घटना भी हो सकती है। अपने आप को बुद्धिमान कहने वाला व्यक्ति इतर क्षेत्र में बुद्धिमान है,
पर उसको रसोई घर में भेज दिया जाए और कहा जाए कि बढ़िया चाय बना करके लाओ, तो यदि भाग्यवशात वो बढ़िया चाय बना करके ला दे तो अलग बात है। अन्यथा दिन भर वो ढूंढता ही रहेगा कि भगोना कहाँ पड़ा है, दूध कहाँ पड़ा हुआ है, चाय की पत्ती कहाँ पड़ी हुई है, इलायची कहाँ पड़ी हुई है, गैस चालू करने के लिए लाइटर कहाँ पड़ा हुआ है। अब इस दृश्य को आप जरूर समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो मुझे यही निवेदन करना है कि रसोई घर में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें कभी रटती नहीं है कि इस कबाड़ के इस डब्बे में चाय की पत्ती है, इस कबाड़ में इस डिब्बे में चीनी रखी हुई है। ऐसी कभी वो रट्टा नहीं लगाती है। रोज रोज उसके संपर्क में रहती है, थोड़ा धैर्य धारण कर लेती है, तो फिर रात्रि के 12 बजे भी सुसुप्ति की अवस्था में से भी उस माँ को जब खड़ा किया जाता है मेहमान के आने पर, और कभी कभी लाइट भी चली गई हो, तो भी वह माता उस रसोई घर में से अपनी चाही हुई वस्तु को पका लेती है। ठीक इसी तरह से पाणिनि का व्याकरण है। और मैं आपको कितनी उपमाएं दूं, ऐसी तो मैं 8-10 उपमाएं दे सकता हूं, पर ये रसोई घर वाली उपमा यदि आपके ध्यान में आती है तो आपको कुछ नहीं करना है। 21 दिन तक इस रसोई घर का चक्कर लगाना है। हम धीरे धीरे समझेंगे किस डिब्बे में क्या पड़ा हुआ है, कैसा डिब्बा किस कबाट में रखा हुआ है, और इसमें तर्क बुद्धि भी काम करेगी। वो तर्क सरफेस पर नहीं होगा, डीप स्ट्रक्चर में होगा। जैसे इलायची और चाय की पत्ती, चाय की पत्ती और चीनी। अब स्वाभाविक है कि चीनी का डिब्बा थोड़ा बड़ा होगा, चाय की पत्ती का डब्बा थोड़ा छोटा होगा, और इलायची का डिब्बा तो और छोटा होगा, क्योंकि परिवार में ऐसा नहीं होता है कि जितनी चीनी है उतनी ही चाय की पत्ती है, उतने ही इलायची है। हिंग का डिब्बा छोटा रहता है, नमक का डिब्बा थोड़ा बड़ा रहता है। ये तर्क है, व्यवहारिक तर्क है। ऐसे ही कुछ व्यवहारिक तर्कों का उपयोग आचार्य पाणिनि ने भी किया है। पर जो आदमी अपने को पढ़ा लिखा कहता है, इन शाश्वत तर्कों से परिचित नहीं है, वो रसोई में जा करके इलायची का नाम सुनते ही बड़े बड़े डिब्बे खोल के देखने का प्रयत्न करेगा तो उसको इलायची नहीं मिलने वाली है। इसलिए कुछ बेसिक प्रकृति के नियम है वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। पाणिनि के द्वारा प्रस्तापित नियमों को तो हम समझेंगे, उन्होंने जिस प्रकार से जिस स्तर पर जिस प्रकार की योजना की है उसको तो समझेंगे, पर उसके साथ साथ जो स्वाभाविक तर्क की प्रक्रिया है वो भी हमें समझ करके रखनी है। तो इतनी तैयारी के साथ आप इसमें जुड़ेंगे तो मैं बहुत ही विनम्रता से इस बात को घोषित करना चाहता हूं कि पाणिनि का सर्वतोग्राही चित्र आपके दिमाग में होगा, और संस्कृत भाषा का 70-80% शब्दावली का जगत भी आपके दिमाग में होगा। अंतिम बात, चूंकि हमने समय निर्धारित किया है
अष्टाध्यायी को तो, व्याकरण को तो पढ़ने में 12 साल लगते हैं, ऐसी हमारी परंपरा कहती आई है। इसलिए हमारा ये दावा नहीं है कि हम 100% संस्कृत की शब्दावली को आपको सिखाएंगे, पर यह जरूर कहना है कि जो भी आप सीख जाएंगे, उसके आधार पर जो आप नहीं सीख पाए हैं, वो कैसे सीखा जा सकता है, अष्टाध्यायी में वो कहाँ पड़ा है, किस रूप में पड़ा है, इसको ढूंढने की शक्ति तो आपको जरूर आ जाएगी। तो इन्हीं बातों का निवेदन करते हुए आज के इस व्याख्यान का मैं विराम लेता हूं, और फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस अध्यापन सत्र में जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दें, मोबाइल नंबर भी लिख दें। मैं उनको लिंक भेजूंगा, शक्य होगा तो ये पीपीटी भी उनको शेयर कर देंगे, और फिर अतिशीघ्र दूसरे व्याख्यान में हम मिलेंगे। तो कोई विशेष बात हो तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट इसके लिए खर्च करेंगे, पर ऐसा नहीं हो कि सब। यदि कोई विशेष बात है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसी निवेदन के साथ आज का व्याख्यान हम पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वेभ्यो नमः। दूसरे व्याख्यान में हम बहुत ही शीघ्रता से मिलेंगे। नमस्कार सर। आपका नंबर शेयर करेंगे प्लीज। मेरा नंबर है 98,254,78,876। जो आपको पोस्टर भेजे हैं उसमें भी ये नंबर है। वही वही। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्ते नमो सर। नमः आचार्य। न बोलो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आचार्य, वर्ग का समय दोपहर का हो सकता है क्या? वो दोपहर का देखेंगे, पहले तो अभी नक्की किया है शाम का ही रहेगा, क्योंकि कुछ विदेश वगैरह से भी लोग जुड़ रहे हैं, और घर गृहस्थी वाले भी। मैंने 3 से 4 रखा, इसके बारे में भी सब लोग कहते रहे कि आपने ये समय रखा है, इसकी अपेक्षा से शाम का रखा होता तो अच्छा होता। तो एक बार प्रयत्न करते हैं, ऐसा होगा तो रिपीट करेंगे। आप लोगों का कैसा उत्साह है उसके आधार पर मैं आगे निश्चित करूंगा। નમસ્તે સર, શનિ રવિ સિવાયના બધા દિવસોમાં ગમે ત્યારે ગોઠવાય એવું કરો ને સર. શનિવાર આમ શિડ્યુલ કેવો થતો હોય, શનિ રવિનો જોઈન્ટ થતો હોય, વચ્ચેના 5 દિવસોમાં ગમે ત્યારે એવું શક્ય બને તો સર પ્રયત્ન કરો. टिकट कराई तुमने बताई करा दी।